हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो के अंदर हम करंट जीके से जुड़े हुए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो 18 से 25 अप्रैल 2020 तक के। इसके साथ ही कोरोना वायरस से जुड़े हुए अपडेटेड क्वेश्चन भी आज की वीडियो के अंदर डाल दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो से। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले से चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस अग्रणी दोपहिया वाहन कंपनी ने 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है? तो फ्रेंड्स, तो टीवीएस कंपनी ने नॉर्टन कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। और जो ये नॉर्टन कंपनी है, ये एक ब्रिटेन की कंपनी है जो 122 साल पुरानी है, और इसका जो अधिग्रहण हुआ है वो 153 करोड़ रुपए में हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है कि नॉर्टन कंपनी कहाँ की है। नॉर्टन कंपनी ब्रिटेन की है और 153 करोड़ रुपए में टीवीएस ने इसे खरीद लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल में कटौती की गई है? तो इसका जो आंसर है वो आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने राज्य निर्वाचन आयुक्त के जो कार्यकाल है उसको 3 वर्ष तक का कर दिया गया है, जो कि पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन के द्वारा किया है। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में अभी स्थानीय निकायों के चुनाव भी होने थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो चुनाव भी अभी पोस्टपोन कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के कुछ शोधकर्ताओं ने जल में एक उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है? तो इसको बनाने में जो सफलता प्राप्त की वो भारत के वैज्ञानिक हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा भारत। और जो साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक है, वो कौन से सेंटर के हैं? वो है नैनो एवं मृदा पदार्थ विज्ञान केंद्र। इन्होंने इस चीज की खोज की है। विश्व विरासत दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 18 अप्रैल को। जो 18 अप्रैल 2020 को विश्व विरासत दिवस मनाया गया था, ये सबसे बड़ी बात यह कि ये एक ऑनलाइन ही बनाया गया था, इंटरनेट के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व के जो भी देश थे उन्होंने इस दिवस को बनाया था। और इस दिवस की जो थीम थी, ये थीम भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। वो थीम है साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी। तो ये इसकी थीम भी आपको याद रखनी है। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को ऑनलाइन मनाया गया था, और इसकी जो थीम है वो थीम है साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेश निवेश नीति में किए गए बदलाव को डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया है? तो ये जो उल्लंघन करार दिया है ये चीन ने दिया है, क्योंकि भारत ने जो एफडीआई के जो नियम थे उनमें संशोधन कर दिया है। उस संशोधन के बाद में कोई भी विदेशी कंपनी किसी भी भारतीय कंपनी का अधिग्रहण नहीं कर सकती, पूर्ण अधिग्रहण नहीं कर सकती। तो इस नियम का विरोध करके चीन ने ये कहा है कि डब्ल्यूटीओ है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो नियम है उनको भारत ने तोड़ा है। केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने और कोविड-19 को प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए कितने अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया गया है? तो जो अंतर मंत्रालय टीमें बनी है वो बनी है 6 मंत्रालयों को जोड़कर एक टीम बनाई गई है, जिनका जो मेन उद्देश्य ये है कि वो जो सबसे ज्यादा प्रभावित जो राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है, ऐसे राज्यों के अंदर दौरे करेगी और वहां पर जो लॉकडाउन के नियम पालन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस चीज का मुआयना करेगी। इसके साथ साथ में वहाँ पे आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई कैसी है, जो फूड चेन है वो टूटी तो नहीं है, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का कितना लोग पालन कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए क्या पुख्ता इंतजाम किए राज्यों ने, इन सभी चीज की जो रिपोर्ट है वो अंतर मंत्रालय टीमें बनाएगी और केंद्र सरकार को सुपुर्द करेगी। तो जो 6 मंत्रालय को जोड़ के ये टीम बनाई गई है, तो ये आपको याद रखना है, 6 मंत्रालय को जोड़ के टीमें बनाई गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य निम्न में से कौन सा है जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं हैं? तो फ्रेंड्स वो राज्य है गोवा। गोवा के अंदर 7 पेशेंट थे, अब सातों पेशेंट सही हो चुके हैं। अब वहाँ पे गोवा के अंदर कोई भी कोविड का पेशेंट नहीं है, इसलिए गोवा को ग्रीन राज्य का दर्जा मिल गया है। तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने ये घोषणा की है कि हमारे सातों पेशेंट थे वो ठीक हो गए हैं और सातों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और अभी कोई भी सक्रिय केस गोवा राज्य के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे आपको गोवा के मुख्यमंत्री का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैंक कीबोर्ड विकसित किया है? तो इसका आंसर है गूगल। गूगल ने एक टॉक बैक नाम का एक कीबोर्ड जारी किया है जिसे बिना किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन के हम कंप्यूटर या मोबाइल के साथ जोड़ सकते हैं। इस कीबोर्ड का जो यूज है वो ब्लाइंड लोग है, दृष्टिहीन लोग है या जिनकी नज़र बहुत ज़्यादा कमजोर है उनके लिए करना आसान हो जाएगा। तो जो टॉक बैक है वो गूगल ने शुरू किया है, ये आपको याद रखना है। गूगल ने टॉकबैक शुरू किया है दृष्टिहीन लोगों के लिए ताकि उनके लिए टाइपिंग है वो आसान हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक ने मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो फेसबुक ने अभी जो मुकेश अंबानी कंपनी जियो है उसकी 9.99% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। जो ये डील हुई थी वो 22 अप्रैल 2020 को हुई थी, जिसके अंदर 9.99% जियो को के जो शेयर्स हैं वो फेसबुक ने खरीद लिए हैं। इसके साथ ही फेसबुक जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सुदर्शन बाबू। सुदर्शन बाबू ऐसे भारतीय मूल के अमेरिकी सदस्य हैं जो कि अभी अमेरिका के जो शीर्ष विज्ञान बोर्ड है उनके सदस्य बने हैं और ऐसा सदस्य नियुक्त हुए हैं और ऐसे नियुक्ति पाने वाले वो तीसरे भारतीय हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? जो कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना है वो मध्य प्रदेश ने शुरू की है। इस स्कीम के अंतर्गत कोविड-19 से लड़ने वाले या फिर उसमें कार्य करने वाले जितने भी कर्मचारी है, चाहे वो चिकित्सा विभाग के हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग के हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के हैं, डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिकल्स हैं, वार्ड बॉय हैं, सबका उन्होंने 50 लाख तक का बीमा किया है कि अगर किसी भी कर्मचारी की कोविड-19 में ड्यूटी के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजन को 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। ये कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना है जो कि मध्य प्रदेश ने शुरू की है। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए किस परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो वो जो प्लेटफॉर्म है वो है कोविड इंडिया सेवा। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि ई गवर्नेंस से संबंधित जितने भी कार्य है उनको उनके अंदर पारदर्शी लाने के लिए किया गया है। कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया कि प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है? तो जो ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है वो है ई रक्त कोष। ई रक्त कोष जो पोर्टल है वो उसकी जो शुरुआत है वो 7 अप्रैल 2016 को केंद्रीय मंत्री ने ही की थी। अब इसके अंदर जितने भी स्टेट है वहाँ के कौन से स्टेट के अंदर कितना ब्लड है और किस किस ग्रुप का ब्लड है वो सारी जो डिटेल्स है इस सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूक अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है? तो इसमें जो चुना गया है वो भारतीय जो खिलाड़ी है वो है PV संधू है। PV संधू के अलावा 7 और खिलाड़ियों को भी इसमें शामिल किया गया है जो कि कनाडा के मिशेल ली,
चीन के जियांग शी वेई और वांग या क्योंग, इंग्लैंड के जैक शेपर्ड, जर्मनी के वालेस्का, हांगकांग के चान ओ, यूएन और जर्मनी के मार्क जुएलबर्ग शामिल हैं। तो टोटल 8 खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया, लेकिन जो भारत के जो प्रतिनिधित्व है वो है पीवी संधू है। हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने एक उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया है? तो नूर का जो प्रक्षेपण है वो ईरान ने किया है। ईरान के अर्धसैन्य रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने जानकारी दी है कि एक सैन्य उपग्रह को लॉन्च किया गया है, जो ईरान ने अपने सैन्य उपग्रह नूर की सफलतापूर्ण लॉन्च की गई है। ये जो उपग्रह है वो पृथ्वी से लगभग 4500 किलोमीटर ऊपर जाकर स्थित है, जो कि अन्य देशों के द्वारा ईरान के ऊपर की जाने वाली जितनी भी हलचल है उनकी निगरानी करेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।